ब्रेक के बाद एक बार फिर से इंतखाबी जंग में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सना वारिस और लगातार पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पंजाब से लेकर यूपी तक की जो सियासी इक्वेशन बनने की कोशिशें हो रही हैं और जो अवाम पोलिंग बूथ पर अपने जहन में मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं, उनके जहन को, उनके दिमाग को टटोलने की भी कोशिश हो रही है कि किन किन मुद्दों को वो अहम मानते हैं जिसकी वजह से वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा यानी असेंबली सीट्स हैं और 403 विधानसभा सीट में से अब तक 113 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। पहले मरहले के तहत हमने देखा कि 58 सीटों पर वोटिंग हुई, फिर उसके दूसरे मरहले के तहत 55 सीटों पर वोटिंग हुई। इन दोनों मरहलों को मिला दें तो 113 सीट हो जाते हैं और आज तीसरे मरहले के तहत 59 सीटों पर वोटिंग हो रही। सबसे ज्यादा अजला वाले आज सीटों पर वोटिंग हो रही है क्योंकि 16 जिले हैं। इससे पहले 11 और 9 जिले पर वोटिंग हुई थी, लिहाजा ये बड़ा अजला और बड़ा मरहला माना जा सकता है। और इसी के साथ आज का जो मरहला खत्म होगा तो 403 में से 172 सीटों पर पोलिंग जो है इख्तिताम पजीर हो जाएगी। अब आइए आते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में 117 सीटें हैं, 117 की 17 यानी तमाम की तमाम सीटों पर आज पोलिंग हो रही है। 20 फरवरी को यहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं जैसा कि आज की तारीख है। 2017 की अगर हम बात करेंगे तो कांग्रेस ने यहां पर जीत दर्ज की थी। 77 सीटें पंजाब में कांग्रेस को हासिल हुई थी। यहां पर जैसे उत्तराखंड में हमने देखा कि सीएम वहां बदले गए, ऐसा ही नजारा पंजाब में भी देखने को मिला। मौजूदा जो इस वक्त के सीएम हैं चरणजीत सिंह चन्नी, कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, फिर उसके बाद वो नाराज होकर अपनी अलग पार्टी उन्होंने बनाई और भारतीय जनता पार्टी के साथ कोलिशन कर लिया, इत्तेहाद कर लिया। चरणजीत सिंह चन्नी के सामने एक बड़ा चैलेंज भी है कि वो दोबारा रिकवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बार पंजाब की लड़ाई में एक एग्रेसिव लड़ाई लड़ने वाली आम आदमी पार्टी भी सियासी माहिरीन के मुताबिक रेस में बहुत अहम मकाम रखती है। तो 2017 में कांग्रेस ने 77 सीटें हासिल की थी। आम आदमी पार्टी भी है मैदान में, भारतीय जनता पार्टी भी है मैदान में और साथ ही पुरानी पार्टी अकाली दल की अगर हम बात करें जो कि नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी से कैबिनेट से हटी थी, हरसिमरत कौर, वो बीएसपी के साथ इस बार मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। तो देखना ये होगा कि क्या कुछ किस पार्टी को ज्यादा मिलते हुए दिखाई देता है। लेकिन इस बार चरणजीत सिंह चन्नी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। एक सीट चमकौर है तो दूसरा भदौर है। चमकौर साहब से वो चुनावी मैदान में है तो वहीं भदौर से भी वो चुनावी मैदान में है। 2 सीटों पर भी उन्हें तनकीद का निशाना चुनाव लड़ने पर बनाया जा रहा है कि उन्हें शायद पहले से ही पता चल गया है कि वो शायद जीत ना पाए, इसलिए 2-2 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से इल्जामात लगाए गए। अब एक बार फिर से रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश में से ज्यादा 403 असेंबली सीटें हैं। तीसरे मरहले के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग बूथों पर आवाम की राय भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही वो तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें हम लोगों को दिखा रहे हैं कि जमहूरियत के जश्न का इस्तेमाल किस तरह बुजुर्ग, नौजवान, फर्स्ट टाइम वोटर्स, खवातीन किस तरह से करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर आपके इलाके में आज चुनाव हो रहे हैं और अगर आप वोट डालने नहीं पहुंच पाते हैं और नहीं जाते हैं जानबूझकर, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आगे आने वाले 5 सालों में आप सरकार से सवाल कर पाएं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हमने देखा कि जो अर्बन एरियाज हैं, जो शहरी इलाके हैं, वहां पर वोटर्स धीमी रफ्तार में वोट करने पहुंच रहे हैं, जबकि देही इलाके में जो है बेदार लोग वोटर्स देखे जा रहे हैं और बड़ी तादाद में वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। शहरी इलाकों के जो मतदाता होते हैं, वोटर्स होते हैं, वो अपनी राय सोशल मीडिया पर ज्यादा देते हैं, हमने अक्सर देखा है, लेकिन पोलिंग बूथ पर कम ही पहुंच पाते हैं। तो हमें उन लोगों से भी एक बार फिर से अपील करनी चाहिए कि जो लोग घर में अभी बैठे हुए हैं, अपने इलाके में नहीं पहुंच रहे हैं, वो पहुंचे और अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें। यूपी में बहुत अहम प्रोफाइल सीट इसलिए हो जाती है क्योंकि अखिलेश यादव पहली बार इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। करहल सीट को उन्होंने मुंतखब किया है और भारतीय जनता पार्टी करहल सीट को मुंतखब करने पर चरागबा भी है और हमलावर भी है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि अगर उन्हें पता है कि हार हो रही है तो वो जीत हो रही है, तो आखिर क्यों 6 से 7 लीडरों को करहल में चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए
अपने अपने नेताओं को उतार रहे हैं। ऐसे इल्जाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनका तारुफ करा दें। डॉक्टर अमित सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जिन्हें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बहुत इस्तकबाल करते हैं आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी राय हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव को राजनीति का चश्मा किस तरीके से आपका देखता है। पंजाब पर आपकी समझ क्या है, उत्तर प्रदेश पर आपकी समझ क्या है, पहले दूसरे तीसरे मरहले पर आप क्या समझ रखते हैं, ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक और हमारे साथ रिपोर्टर दूसरे विंडो में दिख पा रहे हैं, तारिक कमर साहब। तारिक कमर साहब का रुख करेंगे, जानेंगे कि वोटर्स के मन में क्या है और वो इस वक्त किस पोलिंग बूथ पर मौजूद है। सबसे पहले तारिक का रुख कर लेते हैं। तारिक, इस वक्त आप कहां हैं और बताइएगा, इस वक्त चूंकि 3 बज चुके हैं, अगर आपके पास पोलिंग फीसद आ गया हो तो भी बताइएगा, और अगर लाइन लगी होगी वोटर्स की वो भी दिखाने की कोशिश करिएगा। देखिए सना, मैं बता दूं आपको कि कानपुर का जुबली कॉलेज, जाहिर है कि यहाँ पर एक जम्मे गफ़ीर है और सुबह से ही मैं देख रहा हूँ, मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है, मुख्तलिफ हलकों में गए हैं, मुख्तलिफ असेंबली हलकों में लोगों से बात की है। तो जो मौज़ूआत सामने आ रहे हैं वो बहुत हौसला अफजा हैं। और देखिए, जो हमने महसूस किया है, बुनियादी बात यह है कि लोग मौज़ूआत से बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी बेहतर बने, वो चाहते हैं कि उनको ज़िंदगी की सहूलियात फराहम की जाएँ। कुछ लोग इस वक्त भी साथ में उनसे पूछते हैं कि आज का इलेक्शन किस बुनियाद पर आप वोट कर रहे हैं, आपका जमहूरी हक किसको जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए? मेरा वोट अखिलेश यादव को जाना नहीं, नाम नहीं लेने के लिए बताइए। उन्हें बोलिए कि नाम ना ले, वो बस ये बताएं कि किस काम के लिए वोट कर रहे हैं और क्या चाहते हैं। सरकार अखिलेश यादव की जो सरकार है, आपके मौजूआत क्या है? किसी का नाम मत लीजिए पार्टी का, आप ये बताइए कि देखिए, सुन लीजिए, यहाँ पे पॉलिटिकल कोई भी वक्तव्य, बिल्कुल यही बात हम भी कह रहे हैं कि किसी तरह की सियासी बात ना हो, सिर्फ बात मुद्दे की हो कि वो 5 साल सरकार से किस तरह से खुश है और नाखुश है तो किन मुद्दों के लिए नाखुश है। आपकी सही है। हाँ, तो आप किसी पार्टी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, किसी पार्टी का नाम नहीं लीजिए। आप ये बताइए कि आपका जमहूरी हक है, तो आप किस बुनियाद पे वोट कर रहे हैं, ये मत बताइए किसको वोट कर रहे हैं आप। अच्छा, बिल्कुल हमें विकास के मुद्दों पर बात करना है हमें। हाँ बताइए। विकास के लेके, देश के हित के लेके दिक्कत होती है और सत्ता परिवर्तन के लेके बात करनी है हमें। यहाँ पर बेरोजगारी को लेके मुद्दे पर वोट डाला है और धर्म निरपेक्ष राज बनाना है हमें, और जो जाति पात को लड़ा रहे हैं वो देश मुक्त राज बनाना है। देखिए, बुनियादी बात ये, लोग तरक्की चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि रोजगार हो। और देखिए, मैं कहूंगा अपने कैमरा पर्सन से कि दिखाएं कि किस तरह का माहौल है यहाँ पर जुबली कॉलेज में इस वक्त कानपुर के। बिल्कुल, तो जुबली कॉलेज से इस वक्त की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जो वोटर्स पार्टी का नाम ले रहे हैं उनसे ये अपील है कि आप पार्टी और नेता का नाम ना लें, और इस बात पर वहां पर वॉलंटियर्स मौजूद हैं, उनकी तरफ से रोक टोक का भी सिलसिला शुरू हो चुका, क्योंकि कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे तारिक कमर को रोका भी जा रहा था कि इस तरह, और ये बात सही भी है, वाजिब भी है कि किसी पार्टी या लीडर का आप नाम नहीं लें। आप ये बताएं कि आपके इलाके में कितनी तरक्की हुई है, आपको क्या रोजगार मिल पाया है, आप महंगाई पर क्या राय रखते हैं। लंबी लाइनें इस वक्त देखी जा रही हैं। तारिक कमर, क्या इस वक्त कोई बात करने के लिए राजी नहीं, क्योंकि सब तो लाइन की तरफ चले गए, क्या आप बात करने के लिए मौजूद हैं किसी से? यहाँ ठीक है, बिल्कुल। देखिए, बात तो की जा रही है, लोग बोल भी रहे हैं यहाँ पर। और देखिए, बुनियादी बात यही है कि किसी पार्टी का नाम नहीं लीजिए। आप ये बताइए, आपके पास कौन से मौजूआत हैं, कौन से मुद्दे हैं? पहला शिक्षा है, उसके बाद दूसरा कि हमें जो मुख्यमंत्री चाहिए वो यंग चाहिए है, तीसरा जो यहाँ पे वोटर लिस्ट में जो नाम वगैरह गड़बड़ हैं, वोट नहीं डाल पा रहे हैं, लोग परेशान हैं। जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, उनकी क्वालिफिकेशन, जो रिसेंट मुख्यमंत्री है उनकी इतनी नहीं है, अखिलेश जी का कुछ बेटर है। तो बाकी रोजगार मुद्दा है और क्या कहते हैं, कामकाज की बुनियादी बात यही है कि किसी पार्टी का नाम लिए बगैर लोग ये चाहते हैं कि उनकी तरक्की हो, उनके खुशहाली के लिए रास्ते हम मारो। आप कुछ कहना चाहेंगे? तो
देखिए खवातीन तो कम बोल रही हैं, लेकिन जो बिल्कुल, लोग यहाँ पर इसीलिए मौजूद हैं, silent लाइन में voter लगे के हुए तौर हैं, पर उन भी लोगों ने जाना बार बार जाता ये है। इजहार किया है हाँ, कि लंबी उनके लाइन जो इस वक्त बुनियादी तारिक कमर हमें दिखा रहे हैं, पोलिंग बूथ पर पहुंचकर सिक्योरिटी बंदोबस्त भी देखा जा रहा है, आसपास जो पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं और पुलिस के अमले भी तैनात है। जिस मकाम पर कानपुर के जुबली कॉलेज में आप मौजूद हैं, शायद ये अर्बन एरियाज में भी आता हो, जरा बताइएगा इसकी डिटेल, और यहाँ से कौन कौन से उम्मीदवार एक दूसरे को कड़ा मुकाबला देते हुए दिख रहे हैं। तारिक कमर, थोड़ी देर में आप यहाँ से लीव कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब ने कहा है कि आप यहाँ हाँ देखिए, जाहिर है कि सुबह से हमने जो मंजरनामे देखे हैं मुख्तलिफ असेंबली हलकों में, उन्होंने मुख्तलिफ तस्वीरें पेश की हैं। बिल्कुल। कुछ लोगों ने जाहिर है कि ये इम्कानात जाहिर किए हैं कि उनको पसंदीदा कुछ भी हो सकता है, लेकिन बुनियादी बात जो है वो मौजूदात पर हो रही है। हाँ। लोग, बेशतर लोगों का मामला यही है कि वो तरक्की चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको रोज़गार मिले, उनकी तरक्की हो, ज़िंदगी सबकी खुशहाल हो, हुआ उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, किसी तबके से हो, लेकिन लोग खुशहाली के ख्वाह जरूर हैं। हाँ। ऐसा मंजरनामा आज कानपुर देहात में भी देखने को मिला है और कानपुर नगर में भी देखने को मिला है। सना, तो आप कानपुर शहर में इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि सुबह सुबह खबर आई थी 11 बजे तक 5% तक ही पोलिंग कानपुर शहर में हो पाई थी, जो कि एक मायूस कुन था। अभी जो पीछे भीड़ दिख रही है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कानपुर के शहरी इलाकों में भी और कानपुर के मुख्तलिफ शहरी इलाकों के असेंबली सीट्स पर लोगों का जमावड़ा बना हुआ है। हो सकता है कि जैसे जैसे पोलिंग फीसद आएंगे वैसे वैसे अब ये रफ्तार बढ़ेगी। क्या 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 इम्कानात रोशन हो रहे हैं? तारिक, देखिए जाहिर है कि ये अब वो आखिरी दौर की तरफ चल रहे हैं हम। हाँ। देखिए सुबह के वक्त में थोड़ी सी खुनकी थी, मौसम भी सर्द था तो लोग कम निकले थे। हाँ। और सुबह 9 बजे तक 5.89% वोटिंग हुई थी, लेकिन जैसे जैसे सूरज ने तवानाई बख्शी है लोगों को, लोग घरों से बाहर निकले हैं, बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है, हुआ वो देहाती इलाके हों, देही इलाके हों या शहर के मुख्तलिफ इलाके हों, तो बड़ी तादाद में लोगों ने निकलना शुरू किया है। और उम्मीद यही की जा रही है कि आखिरी मरहले तक जो ये मतलब वोटिंग होगी 6 बजे तक, उस वक्त तक खासी तादाद, खासा फीसद हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग अभी तक लोग बाहर निकल रहे हैं घरों से। हाँ। और उनमें जोशो खरोश भी हम मुस्तकिल देख रहे हैं। बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ बने रहे। पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अमित सिंह साहब। डॉक्टर अमित सिंह साहब, माफी के साथ आपके पास आऊंगी, क्योंकि तस्वीरें देख रहे थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस वक्त चूंकि 3 बज चुके हैं, सह पहर की शुरुआत हो चुकी है, तो किस तरह से वोटरों का रुझान जो है शहरी इलाकों में दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाना बहुत जरूरी था। आप ये बताएं कि पहला, दूसरा और तीसरे मरहले पर अब हम आकर रुके हुए हैं, यानी तीसरा मरहला चल रहा है। पहले, दूसरे और तीसरे मरहले पर सियासी राय भी आ चुकी है और साथ ही साथ पॉलिटिकल राय भी हमारे सामने है। अखिलेश यादव का ये कहना है कि पहले और दूसरे मरहले में उन्होंने शतक लगा लिया है, तीसरे और चौथे मरहले में भी वो शतक लगाएंगे। ये चुनावी समर में सियासी नेताओं के तो दावे हैं, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट कैसे देखता है, क्योंकि आप लोगों की भी नजर होती है, तो आपकी राय क्या है? देखिए, आप कितना समझ पा रहे हैं? जी जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, देखिए, जब भी चुनाव होता है और वोट जब डाले जा रहे होते हैं या जो भी चुनावी पार्टियां चुनाव लड़ रही होती हैं, तो हर कोई बढ़ चढ़कर अपना दावा प्रस्तुत करता है और उनकी बात अगर माने तो सारी की सारी सीटें वही जीत रहे होते हैं। लेकिन जब नतीजा आता है तो नतीजा कुछ और ही गवाही देता है। तो इसलिए चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो, ये बढ़ चढ़कर दावे करेंगे ही, लेकिन जमीन पर सच्चाई कुछ और होती है। और जब वोटर वोट डालने जाता है तो उसके जहन में अपने कुछ अलग ही सवाल चल रहे होते हैं, जो उसको राशन मिल रहा है या अच्छी मेडिकल सुविधाएं मिल रही हैं या वादे कितने पूरे हुए, नौकरियां मिली या नहीं मिली, महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, ये सारी बातें उनके जहन में होती है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर और बाकी सारी चीजें। तो वही सोच समझ कर ही वो लोग वोट देने जाते हैं। और उत्तर प्रदेश, जिसको जाति की प्रयोगशाला बोला जाता है, अगर पिछले 3 चुनाव हम उत्तर प्रदेश के देखें तो उन्होंने अप्रत्याशित
वोटरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अप्रत्याशित नतीजे भी दिए हैं कि जब बहन कुमारी मायावती जीती चुनाव तो जी। पूरा का पूरा उनकी सरकार थी, कंफर्टेबल मेजॉरिटी थी। उसके बाद इसी उत्तर प्रदेश ने अखिलेश यादव जी को चुना और कंफर्टेबल मेजॉरिटी उनको दी। तीसरी बार भी उन्होंने बिल्कुल अलग पार्टी को चुना और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। अब ये चौथी बार है। अब देखना पड़ेगा कि अब उत्तर प्रदेश की जनता क्या इस बार भी मैच्योरिटी दिखाती है और किसी ना किसी एक ही पार्टी को पूर्ण बहुमत देती है। तो ये आने वाले 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है। काफी सारे मुद्दे जी। चुनाव में चल रहे हैं। हम उत्तर ये आपसे प्रदेश में। समझना चाहते थे अमित सिंह साहब कि